अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गैलेक्सी सैमसंग नोट 3 मॉडल है इसका। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बैक को रिमूव करके, यहाँ पर इसकी बैटरी को रिमूव करके इसका यहाँ पर मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर इसका मॉडल बनता है N900 मॉडल इसका बनता है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो टूटा हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर ये इसका हाउसिंग आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास नया हाउसिंग है, इसका हम ये नया हाउसिंग तब्दील करेंगे और इस फ़ोन को कंप्लीट डिसेंबल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसका आपने डिस्प्ले स्क्रीन को कैसे रिमूव करना है और कैसे यहाँ पर नया जो आपका एलसीडी स्क्रीन है उसको आपने कैसे लगाना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसका आपने डिस्प्ले स्क्रीन कैसे रिप्लेस करनी है और इसका आपने हाउसिंग जो है उसको आपने कैसे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों यहाँ पर इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आपने रिमूव कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और यहाँ इसके ये स्क्रू रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके स्क्रू ये रिमूव कर दिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ये पिन है इसको रिमूव कर लेंगे और इसका जो ये बैक कवर है प्लास्टिक का इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये हमारा चार्जिंग स्टिक का जैक लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसका ये फिंगरप्रिंट का सेंसर का लगा हुआ है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका ये पेंसिल जो इसका पेन होता है उसका जो सेंसर है यहाँ पर इसको रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर इसका ये सेंसर लगा हुआ है, सेंसर का जो लगा हुआ है अपना इसका एयर पीस और सेंसर का जैक लगा हुआ है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन का जैक लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर ये एंटीना लगा हुआ है, इसको रिमूव कर लेंगे। और इसका बोर्ड जो है हम यहाँ से पकड़ कर इसको डिसेंबल कर लेंगे। यहाँ पर तो एक ऑलरेडी जैक यहाँ पर इसका जो हैंड फ्री का लगा हुआ है इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से आपने पकड़ के इसका बोर्ड जो है वो रिमूव कर लेना है। तो अब दोस्तों आपने यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए ये हमारा ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो यहाँ से हम पकड़ कर इसको इस तरीके से जो है ना रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से तो बड़े ध्यान और आराम के साथ आपने यहाँ पर इसका जो है ना रिमूव करना है पैनल आपने, क्योंकि यहाँ पर इसका टूटा हुआ जो ग्लास है वो आपके हाथ को भी डैमेज कर सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। का ये फिंगर सेंसर लगा हुआ है, इसको आपने इस तरीके से जो है ना रिमूव कर लेना है। तो हम पहले इसको इस साइड से जो है ना रिमूव कर लेते हैं।
तरीके से। तो ये हमारा जो पैनल है वो रिमूव हो गया है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर इसका ये फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर इसका ये होम की और इसका बैक की और टॉगल की यहाँ पर ये स्ट्रिप लगी हुई है। इसको आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर ये चार्जिंग स्ट्रिप है, इसको हम इस तरीके से जो है वो रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे इस तरीके से। इसको गर्म करने के बाद हम इसको यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रिमूव कर लेंगे। ये हमारा रिमूव हो गया। अब हमारे यहाँ पर ये बैक की और होम की और टॉगल की जो स्ट्रिप है इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारी रिमूव हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसका ये जो हैंड फ्री का जैक लगा हुआ है इसको रिमूव कर लेंगे। ये हमारा रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पर इसका कैमरा और सेंसर की स्ट्रिप लगी हुई है इसको हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर ये इसका कवर लगा हुआ है इसको आपने रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से आपने इसके कैमरे को जो है ना डिसेंबल कर लेना है। तो ये हमारा कैमरा रिमूव हो गया। अब यहाँ पर ये वाइब्रेटर लगा हुआ है इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा वाइब्रेटर रिमूव हो गया है। अब ये हमारा जो इनर है यहाँ पर इसके ये जाली लगी हुई है इसकी स्पीकर की, इसको भी आपने रिमूव कर लेना। तो ये आपका एम्प्टी हो गया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसको रीअसेंबल करेंगे। तो रीअसेंबल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ये होम की है, होम की को फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको होम की को इस हॉल में डालना है और हॉल में डालने के बाद आपने इस तरीके से इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है। इस तरीके से। तो ये आपकी होम की यहाँ पर इसकी आपने स्ट्रिप है इसको यहाँ पर इस तरीके से जो है ना एडजस्ट कर लेना आपने। तो ये हमारी होम की एडजस्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसका ये कैमरा और एयर सेंसर है इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका ये हैंड फ्री जैक और स्पीकर का स्ट्रिप है यहाँ पर इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका ये वाइब्रेटर वगैरह है इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। इनको फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसका ये बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड है। तो बोर्ड से पहले हम यहाँ पर इसका जो चार्जिंग स्ट्रिप है इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पर यह इसका एंटीना वायर है, इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर इसका बोर्ड है, इसको यहाँ पर इस तरीके के साथ जो है हम फिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसके बोर्ड की जो है वो फिक्सिंग कर लेनी है यहाँ पर। इस तरीके से आपने इसके बोर्ड को यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसका ये चार्जिंग जैक का स्ट्रिप है, इसको आपने यहाँ पर इसका बैक और होम की का जो स्ट्रिप है उसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो अब यहाँ पर आपने इसका ये हैंड फ्री का जैक है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। और यहाँ पर ये सेंसर और बैक कैमरा है, फ्रंट कैम है, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये हमारा फिक्स हो गया बोर्ड। तो यहाँ पर ये एंटीना वायर है, इसका जैक भी हम यहाँ पर इसके जैक पर फिक्स कर देंगे। अब हम इसका यहाँ पर इसकी फ्रंट पर आ जाते हैं। तो फ्रंट पर हम सबसे पहले यहाँ पर इसका ये जैक की टॉगल की और यहाँ पर इसका होम की है, इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। और फिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसका ये पैनल है, इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब ये हमारी ऑलरेडी जो है टेप लगी, तो इसको हम यहाँ पर ये इसके हॉल में जैक यहाँ पर इस तरीके से फिक्स करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा पिन सेंसर का जैक है, उसको इसके हॉल में फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरीके के साथ जो है ना हम फिक्स कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर इसका होम की यहाँ पर हम इसको दोबारा एडजस्ट कर लेंगे, ये हमारा नीचे गिर गया था। यहाँ पर इस तरीके के साथ जो है हम इसका पैनल फिक्स कर देंगे। और ये हमारा जो पैनल है वो फिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर इसका ये एलसीडी जैक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसका ये यहाँ पर इस अपना जो पेन टच, इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और यहाँ पर इसकी एंटीना वायर को जो है फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम इसका यहाँ पर ये बैग है, ने इसके पैनल को जो फिक्स कर लिया था। फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो ये बैक कवर है, इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे और यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इसके स्क्रू लगाकर दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसके स्क्रू जो हैं लगा दिए हैं। यहाँ पर हम इसकी बैटरी को पुट करके इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये डिस्प्ले हमने लगाया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले जो है वो 100% वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने आपके साथ शेयर किया Note 3 N9005 और 00
को आपने कैसे डिसेंबल करना है और इसकी आपने डिस्प्ले स्क्रीन को कैसे रिप्लेस करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।